तो गांव पलायन के मारे कुछ इस प्रकार से बर्बाद हो गया। इस गांव में अभी कोई नहीं रहता है। इस गांव में लास्ट तक एक दादी रहा करती थी। दादी को ना एक बाघ उठा के ले गया। संभल संभल के जाना पड़ रहा है और जानवरों के डर से भी चौकन्ना रहना पड़ेगा यहाँ पे। एक अलग चीज़ यहाँ पे मैंने नोटिस करी, जितना हम ऊपर जा रहे हैं उतने हमको पंछियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। इन पे ये मस्त डिज़ाइन बना रखा होता है, लेकिन क्या फ़ायदा इस डिज़ाइन का जब इन गाँव में कोई रहता नहीं है। ये वाला पेड़ देखो पूरा भालू ने तोड़ रखा है। इस वाले पेड़ में वो लिकोल खाने गया होगा। इस गाँव को देख के मुझे एक गाना याद आ रहा है, हे जी सारियों मफूली गे होली होली लयन में घोर छोड़ा। तो ये रहा दादी का घर और इसी घर से दादी को बाघ उठा के ले गया। तो बाघ शायद अंदर घुसा होगा, तो अंदर पूरा खोदा हुआ, तो वहाँ से ब्लड था पूरा। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम आए हैं तिमलखाल ग्राम सभा के एक ऐसे गाँव में जो गांव अब पूरा बंजर हो चुका है। गांव पूरा खंडर हो गया। इस गांव में अब कोई नहीं रहता है। कुछ टाइम पहले तक यहाँ पे एक दादी रहा करती थी। दादी की कहानी आपको आगे चल के बताएंगे। ठीक सामने पे आपको उकाल गांव दिखाई दे रहा है। उकाल गांव के ठीक ऊपर एक और गांव है, ये वाला। और जो गांव इस टाइम पे पूरा बंजर हो गया। तो गांव में चलते हैं और गांव दिखाते हैं आपको। चलते हैं, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हम स्वयं स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में, देवभूमि उत्तराखंड के पाव ब्लॉग से। गांव का जो पहला घर है वो ये रहा मेरे पीछे। तिमलखाल ग्राम सभा में ये वाला गांव आता था, चोपड़ियों गांव। गांव पूरा पलायन हो गया, लोग इस गांव से भाग गए। घरें देखो भाई, कितने अच्छे घर थे, बड़े बड़े मकान थे यहाँ पे। एक ये वाला घर है, एक इससे आगे वाला घर है। गांव पूरा ऊपर तक फैला हुआ था। तो अभी चलते हैं गांव में आगे। तो ये देखो भाई, ये देखो, ये पूरी खोली थी ना यहाँ पे एक। ये देखो ऊपर साइड अभी भाई चले गए। वो ऊपर आपको वाइट मकान दिख रहा है एक, ये वाला। तो यहाँ तक भी पूरा गांव था। ये देखो आज के टाइम पे इस गांव में कोई नहीं रहता है। एक बाघ रहता है वाला यहाँ पे। झाड़ियाँ जमी हुई है, पूरी झाड़ी झाड़ी। हालांकि इस गांव में कोई नहीं रहता है, लेकिन इस गांव में रोड पहुंची हुई है। ये देखो यहाँ से लेके वहाँ तक। अंकित भाई बता रहे कि उस गांव में भी 2-3 परिवार रहते हैं। तो अभी और चलते हैं गांव में। मैं अकेले पीछे से चल रहा हूँ, मुझे डर भी लग रहा है, क्योंकि अंकित भाई ने बताया था कि यहाँ पे बाघ रहता है एक, कहीं अंदर से ना आ जाए भौं करके। तो गांव पलायन के मारे कुछ इस प्रकार से बर्बाद हो गया। इस गांव में अभी कोई नहीं रहता है। इस गांव में लगभग 10 से 15 परिवार रहा करते थे। यहाँ फर्स्ट घर था, सेकंड घर, यहाँ ऊपर पे भी एक घर है, बाकी ऊपर थे देखो वो वहाँ पे। तो भाई लोग तो चले गए, मैं भी चलता हूँ फटाफट, क्योंकि इस गांव में ना डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। ऊपर वाले घरों पे पहुंच गए। फर्स्ट पे हमें दिखी यहाँ पे पानी की टंकी, जो कि अब तहस नहस हो चुकी है। ऊपर पे आपको कुछ घर दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ की एक ख़ास बात बताऊँ, फल पेड़ों पे अभी लगे हुए हैं जो संतरे होते हैं। एक ये वाला पेड़ है और एक वो वाला पेड़ है। तो इससे ऊपर भी और घर हैं। तो ये देखो भाई, गाँव किस प्रकार से अब बर्बाद हो गया पूरा। अब इस गाँव में कोई नहीं रहता, तो साफ सी बात है रास्ता भी कौन बनाएगा, है ना। तो ये थी भाई इस गांव की पानी की टंकी। यहाँ देखो, जब गांव में कोई नहीं रहता तो साफ सी बात है पानी कहाँ से रहेगा इसमें। पाइप ऐसे बिखरे पड़े हैं। चलो गांव में देखो भाई कितनी अच्छी तरीके से फल लगे हुए हैं। देखो इस वाले मकान के अंदर जानवर रहते हैं अब केवल। गांव में कोई नहीं रहता है। यहाँ आगे पे एक और घर है। घर तो अच्छा है, लेकिन क्या फ़ायदा इस अच्छे घर का। ये देखो लोगों ने पूरे छोड़ रखे हैं। कितने साल से नहीं रहते हैं लोग यहाँ पे। 15 साल से ज़्यादा हो गए। 15 साल से ज़्यादा। अच्छा, तो अंकिता बता रही है इस गांव में 15 साल से कोई नहीं रहता है। कंडाली ऐसे लग रही है, मेरा पतला सा पैजामा है तो थस करके लग रही है। संभल संभल के जाना पड़ रहा है और जानवरों के डर से भी चौकन्ना रहना पड़ेगा यहाँ पे। ये सामने पे आपको एक और घर दिख रहा है। ये देखो कितने अच्छे घर हैं। तिवारी तिवारी बोलते हैं ना इनको। तिवारी मकान भी है यहाँ पे देखो, बहुत प्यारे प्यारे। लेकिन क्या फ़ायदा जब यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। आंगन देखो कितना बंजर पड़ा हुआ है भाई। जो आपको ये वाला घर दिखाई दे रहा है, ये वाला घर पुराने तरीके से बना रखा था। एक ये वाला, और जो आपको एक सामने पे दिखाई दे रहा है ये वाला,
ये दोनों घर यहाँ पे बहुत प्यारे दिखाई दे रहे हैं। जैसा ये घर है ना, ऐसे वाले घर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इन पे ये मस्त डिज़ाइन बना रखा होता है, लेकिन क्या फ़ायदा इस डिज़ाइन का जब इन गाँव में कोई रहता नहीं है। यहाँ से जो सामने के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं बहुत अल्टीमेट दिखाई दे रहे हैं। सामने पे बहुत सारे गाँव दिख रहे हैं। तो अभी यहाँ चलने में बहुत दिक्कत आ रही है। जो खुजली वाली घास होती है वो लग रही है, तो गर्दन में ऐसी खुजली टाइप की लग रही है। दीवारें टूट चुकी है, घर पूरे बंजर हो चुके हैं। यानी कि कोई अब यहाँ आना चाहेगा तो उसे फिर से मेहनत करनी होगी इन घरों को बनाने के लिए। तो हमने चोपड़ियों गांव पूरा घूम लिया, अभी गांव के टॉप में पहुंच गए। यहाँ पे माता का मंदिर है। इस गांव को देख के मुझे एक गाना याद आ रहा है, हे जी सारियों मफूली गे होली होली लयन में घोर छोड़ावा, हे जी सारियों मफूली गे होली। दोस्तों जो ये वाला गांव है ये है पौड़ी गढ़वाल के पावो ब्लॉक में, और ध्यानी भाई हैं हमारे अल्मोड़ा से। तो आपके क्षेत्र में ऐसा है कोई गांव जो पूरा मतलब पलायन हो गया, गांव में कोई नहीं रहता है? नहीं भाई, मतलब हमारे साइड में पलायन तो है, ये चीज तो मैं मानता हूँ ना। हाँ, लोग लेकिन गांव में रहते होंगे कोई ना गांव कोई। में रहते हैं, मतलब बुजुर्ग तो है ही, या हाँ। कोई ना कोई तो गांव में होगा। मतलब ऐसा खंडर वाला सिस्टम तो बिल्कुल नहीं है। और और हमारे गांव में तो आप आए हैं। आपका गांव देखो कितना, मतलब इतने लोग हैं, इतने गांव में मतलब कितने लोग हैं ना वहाँ पे। हाँ। ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब गांव में पलायन होगा या कुछ चीजें होगी। वही तो। पर जो यहाँ का सीन हो रखा है ना, जो यहाँ का देख रहे हो माहौल क्या हो रखा भाई, हाँ। एकदम एकदम खंडर। ऐसा लग रहा है कि कभी कोई रहता ही नहीं था यहाँ पे ना। हाँ। यहाँ के जो बुजुर्ग लोग रहे होंगे ना, उन्होंने कितने अपने, एक होता ना कि मेहनत करके घर बनाए होंगे और ये खेत बनाए होंगे, पेड़ लगाए होंगे, कितनी चीजें की होगी ना। हाँ। लेकिन आज के टाइम पे एकदम खत्म, कुछ नहीं है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस गांव में लास्ट तक एक दादी रहा करती थी। दादी को ना एक बाघ उठा के ले गया। जब दादी 3-4 साल पहले यहाँ पे थी। इस एरिया में अक्सर बाघ रहता है। तो ये रहा दादी का घर, इसी घर से दादी को बाघ उठा के ले गया। तो ये रहा दादी का घर और इसी घर से दादी को बाघ उठा के ले गया। तो जो ये गांव है ये आता है ग्राम सभा तिमल खाल में। तो अंकी भाई का गांव है ये, और अंकी भाई का ही एरिया है। अंकी भाई के घर से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे है। लास्ट टाइम तुम दादी से मिले थे, कब की बात होगी लगभग? मुझे कैसा पता तो नहीं है यार कि कब की बात है। नहीं, जब मतलब दादी को बाघ ले गया तब कितना टाइम हो रहा है? हम 5-6 महीने पहले मिले थे उनसे। 5-6 महीने पहले। अरे ऐसा है ना, वो मतलब रहती थी ना जैसे, हाँ। तो शायद में भी जो मतलब मेंटल पावर होती है ना, उसको लूज कर चुकी थी, मतलब धीरे धीरे ना। अच्छा। तो कहीं भी जैसे यहाँ पे सो जाना या कमरे में सो जाना, दरवाजा खुले रखना। अच्छा। तो बाघ शायद अंदर घुसा होगा, तो अंदर पूरा खोदा हुआ, तो वहाँ से ब्लड था पूरा, ठीक है, जब उसे लाया होगा पूरा ना। और इस पेड़ के नीचे था वो। ओ भाई साहब, ये वाला जो पेड़ है, ये जो दिख रहा है। तो जब यहाँ पे लोगों ने देखा तो शायद तीसरा या चौथवां दिन था, तब देखा लोगों ने कि बाघ मतलब यहाँ पे आखिरकार यहीं क्यों घूम रहा है बाघ, अच्छा। है ना। ये था चक्कर कि जैसे ऊपर से देखा कि भाई यहीं पे क्यों घूम रहा है, यहाँ पे एक यहीं दादी क्यों भी तो दिख रहा रहती है। मतलब यहाँ पे ही क्यों दिख रहा है। यहाँ पे एक दादी तब भी है। जाके तब जाके जंगलात वालों को बताया, हाँ। और पुलिस को फ़ोन किया, और तब गांव के लोग आए तो देखा कि वो यहाँ पे जो मतलब सड़ा गला मांस रहा होगा ना, उसको यहाँ पे लेके बैठा हुआ था। अच्छा। लास्ट मतलब ये कहानी सुन के और इस गांव को देख के बहुत बुरा लग रहा है। अंदर से इंसान आधा मर चुका है मेरा। तो चोपड़ियों गांव में हमने पूरा घूम लिया। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं घर की तरफ। गांव में कोई नहीं है, फिर भी यहाँ पे रोड पहुँची हुई है। मुझे लग रहा है शायद उस गांव में रोड जा रही थी, लेकिन यहाँ तक ही गई। तो चलते हैं भाई, टाइम काफ़ी हो गया, लगभग 4 होने वाला है ना ध्यानी भाई? हाँ भाई, चलते भात खाते हैं। और मुझे लग रहा है जो ये रास्ता है ये गाँव का मेन रास्ता हुआ करता था पहले। अब देखो जानवरों का रास्ता है ये। दोस्तों नेक्स्ट डे, कल हम गए थे चोपड़ियों गांव में। आज के दिन की शुरुआत हो रही है तिमल खाल विलेज से। आज हम तिमल खाल के जंगलों में जा रहे हैं। ऊपर साइड यहाँ बाघ, भालू, ऐसे बहुत सारे जानवर रहते हैं। तो रेस्क्यू टीम जा रही है हमारी पूरी, चारों के चारों जा रहे हैं। घर से रेडी हो गए, पहले मुझे बोला कि फटाफट चलो, अब फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं वहाँ पे। तो ऊपर की साइड जा रहे हैं। पहले हम इस साइड से गए, फिर आवाज़ लगी कि वहाँ से नहीं जाना है, गाँव की तरफ से जाना है। तो आज हम जाने वाले हैं इस साइड। आजकल यहाँ पे बहुत सारे बुरांस भी खिले होंगे, तो चलते हैं फटाफट जंगलों की ओर। तो ये रहा तिमल खाल गाँव। जब गाँव के अंदर चलते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे इतने सारे घर होंगे। ये रहा अंकी भाई का घर। हम निकल गए गाँव से ऊपर जंगलों की ओर जाने के लिए। इस साइड बहुत सारे बुरांस भी खिले हुए हैं और यहाँ पे बाघ, भालू, ऐसे ऐसे जानवर रहते हैं। हमें जाना है पार उस ढैया में जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। और कल हम गए थे ठीक सामने चोपड़ियों गाँव में गए थे,
और ये वाला एरिया देखो कितना खूबसूरत है। इस एरिया में बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, ये आपको दिखाई दे रही है। देखो तिमलखाल गांव के ऊपर वाली चोटियों में पहुंच के यहाँ पे इतने ज़्यादा बुरांस के फूल खिले हुए हैं। और एक अलग चीज़ यहाँ पे मैंने नोटिस करी, जितना हम ऊपर जा रहे हैं उतने हमको पंछियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। जहाँ जहाँ पे हम जा रहे हैं वहीं पे पंछियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो ये सुनो, अलग ही सुकून मिल रहा है इनको सुन के। यहाँ पे देखो कितने सारे बुरांस खिले हुए हैं। दोस्तों गांव से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर एक चोटी में पहुंचे। ये इस साइड चौबटा खाल दिखाई दे रहा है, ये आसपास के गांव दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो पता नहीं है, लेकिन नीचे बड़े बड़े गांव हैं। यहाँ देखो यहाँ पे इतनी खतरनाक हवा चल रही है ना, ऐसे हिल रहे हैं हम लोग हवा से। अभी हमें यहाँ से नीचे वाली साइड जाना है, यहाँ से सीधे नीचे उतरेंगे। उकाल गाँव के जस्ट आसपास उतरेंगे हम। तिमलखाल गाँव से ऊपर आए थे, उकाल गाँव के आसपास नीचे उतरेंगे। मेरे पास ये पानी की बोतल है, इसे ऐसा लगा रखा है देखो, फिर मैंने इसे पीठ पे टांग रखा है कुछ इस प्रकार से। देखो सही है ना। ये वाला पेड़ देखो पूरा भालू ने तोड़ रखा है। इस वाले पेड़ में वो लिकोल खाने गया होगा। ये बांज का पेड़ है, इस पे एक लिकोल होता है यानी कि बांज का बीज। इधर साइड आपको ये पेड़ दिखाई दे रहे होंगे जो उल्टे हो रखे हैं, जो वाइट वाइट हो रखे हैं, ये सारे भालू ने तोड़ रखे हैं। यहाँ नीचे तक तोड़ रखे हैं देखो। तो जो आपको ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है ये भालू का अड्डा है पूरा। इस साइड भी पूरे पेड़ तोड़ रखे हैं, यहाँ इस साइड भी। ये वाला पेड़ तो कुछ ज़्यादा ही तोड़ रखा है उसने। और एक खड़ी चोटी में हम लोग बैठे हुए हैं। तो अंकित भाई आगे से चल रहे हैं कुल्हाड़ी लेके, सेफ्टी फर्स्ट। भालू आ जाएगा तो उस टाइम तुम्हारी कुल्हाड़ी भी काम नहीं आएगी भाई, पता है मुझे। वो तो इसलिए रखा है ना, रिस्क है ये भी। अगर आ ही गया तो ऐसे करेंगे यार, ले इसे तो ले जा हाथ है, छोड़ दे बाकी हमें। इसे दे देते ना, इसे किसी काम का नहीं है। यही तो है मुझे। हाँ अबे मैं क्या करूँगा उसका। तू बंगलू फूक फूक के तूने अपना फेफड़ा जला दिया। चल आई लाइक इट बंगलो। अच्छा आर्मी पिन जंगलू जंगलू। पहली बार मैं ऐसा सांप देख रहा हूँ जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना। एक कैसा सांप है, मतलब सेम घास की तरह भाई साहब। मेरा पाँव लग गया था उसमें अचानक से ना, है ना। मैं सबसे आगे से लगा था, मैं अचानक से डर गया मारी, है ना। हाँ मैंने सोचा कि कोई बेल है ये, तो वो तोरी नहीं लगती है कुछ। तो ऐसी ढलान वाली जगह से हम नीचे उतर रहे हैं। ये रास्ता बहुत खतरनाक है। अभी अभी ऊपर पे एक सांप भी दिखा था, तो अब हमें संभल के चलना होगा। जो आपको ये झाड़ी दिखाई दे रही है, तो इन्हीं झाड़ियों में वो सांप रहता है। सेम झाड़ी की ही तरह था भाई, आपने देखा होगा। तो अभी हमें इस वाली चोटी में पहुंचना है, यहाँ से नीचे उकाल गांव के लिए चलेंगे। दोस्तों गांव से सुबह निकल गए थे जंगल की ओर, अभी शाम को आ रहे 5-6 बजे। आज इतनी हालत ख़राब हो गई। जंगल में देखने के लिए गए थे बाघ, सुअर, हिरन, ऐसी चीज़ें, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। एक सांप दिखा वो बहुत बड़ा। उसके बाद ही जो हालत ख़राब हुई, रास्ते रास्ते में देख देख के आ रहे थे। तो गांव में पहुंच गए। अंकित भाई का गांव इस साइड रह गया, हमें अभी घर पे जाना है। हाँ यहाँ पे देखो दादाजी और दादी। दादा नमस्ते। दादी क्या करना। हाँ पूरे जंगल से थक हार के पहुंच गए घर पे। थकान इतनी हो रही है ना। ध्यानी भाई आते ही सीधे लेट गए। ध्यानी भाई उधर आ रहे हो, घूमने आ रहे हो उधर साइड, वो रोड साइड। भाई बहुत थकान लग रही है यार, नहीं आ रहे। चलेंगे भाई, चल रहे क्या। हाँ तो घर पे पहुंच गए। अभी थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, फिर निकलते हैं रोड साइड घूमने के लिए। अभी शाम का टाइम है, धूप देखो धीरे धीरे करके निकलने लग गई। वो पता नहीं कौन सा गांव है, मैं भूल गया। अगर उस गांव से कोई मेरा व्लॉग देखता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैंने सोचा घर पे पहुंच के सबसे पहले फ़ोन चार्ज पे लगाएंगे, लेकिन लाइट ही नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों क्या करती है, इस वाले ब्लॉग को यही पे एंड करती। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नए अगले ब्लॉग में। तो कल परसों घर भी निकल जाएंगे। और इस एरिया में आके मैंने आपको बाग नहीं दिखाया, ये कैसा हो गया भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।